हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को सीरीज टेस्टिंग लैंप की हेल्प से कैसे चेक करेंगे। हम लोग इसके वाइंडिंग भी चेक करेंगे और अगर मोटर में कोई लीकेज करंट है या फिर कोई ग्राउंड फॉल्ट है। कई बार क्या होता है कि मोटर की वाइंडिंग ठीक होती है लेकिन ग्राउंड फॉल्ट होने की वजह से या फिर लीकेज करंट होने की वजह से बार बार एमसीवी ट्रिप करती है या फिर ओवरलोड ट्रिप करता है या फिर एमपीसीवी ट्रिप करती है, जो भी मोटर के साथ में कनेक्ट हो या फिर मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कंपोनेंट हमने यूज किया है, कई बार वो दिक्कत करता है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे हम लोग सभी चीजें अपनी इंडक्शन मोटर में सीरीज टेस्टिंग लैंप की हेल्प से चेक कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी आप लोग मल्टीमीटर से भी अपनी मोटर को चेक कर सकते हो। मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं उसका एक कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। बाकी अगर आप लोग कहोगे तो मैं और दोबारा से बना करके अपलोड कर दूंगा। और सीरीज टेस्टिंग लैंप कैसे बनाना है उसका वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। बाकी अगर आपको चाहिए हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। सबसे पहले हम लोग देखो क्या काम करेंगे, इस मोटर के मैं टर्मिनल्स को आपको दिखाने के लिए ना मोटर को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख देता हूँ। ये मेरी 1 एचपी की मोटर है और यहाँ पे इसके टर्मिनल्स यहाँ पे दे रखे हैं। अब ये जो मोटर है मेरी, ये स्टार में इसकी वाइंडिंग के जो कनेक्शन हो रखे हैं ना, वो स्टार में हो रखे हैं। ठीक है, बाहर मोटर से बाहर यानी कि टर्मिनल बॉक्स में सिर्फ 3 वायर निकली हुई है और इसको स्टार अंदर से ही बना करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर मुझे इस मोटर को चेक करना हो तो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मैंने एमसीवी यूज किया हुआ है। आप लोग सीरीज टेस्टिंग लैंप में एक 6 एम्पियर का सॉकेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उस तरीके से भी सीरीज टेस्टिंग लैंप बना सकते हो। मैंने सिंपली यहाँ पे इस तरीके से बना रखा है, न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट लिया हुआ है और फेस के बीच में या फिर फेस के सीरीज में मैंने एक 100 वाट का लैंप यहाँ पे यूज किया हुआ है। जब भी आप लोग सीरीज टेस्टिंग लैंप का यूज करो तो आपने कोशिश ये करनी है कि 60 वाट या फिर 100 वाट का यहाँ पे बल्ब ही यूज करना है। ठीक है, अगर आप लोग मान के चलो नॉर्मल जो 6 वाट या 9 वाट 12 वाट के जो एलईडी बल्ब होते हैं, अगर आप लोग उनको यूज करोगे तो प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारा ये लैंप ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हम एक एक करके वाइंडिंग्स को चेक कर लेंगे। पहले आप लोग वाइंडिंग्स को मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। जो 3 वाइंडिंग है, तीनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपने मल्टीमीटर से चेक करना है और इनका रेजिस्टेंस जो है वो अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान के चलो एक वाइंडिंग का 10 ओम अगर आ रहा है तो बाकी की 2 वाइंडिंग्स का भी लगभग 10 ओम ही आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में 15 ओम, एक में 10 ओम, एक में 8 ओम। इस तरीके से अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर अनबैलेंस होगा तो एक वाइंडिंग ज्यादा करंट लेगी, बाकी वाइंडिंग कम करंट लेंगी, तो उस तरीके से भी आपका ओवरलोड एमपीसीवी या एमसीवी ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने चेक करनी है। उसके बाद हम लोग एक एक करके यहाँ पे वाइंडिंग्स पे यहाँ पे चेक कर लेंगे। ये हमारी वाइंडिंग ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, तीनों वाइंडिंग में इस तरीके से आप लोगों ने चेक कर लेना है। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा, अगला प्रोसेस ये होगा, देखो सीरीज टेस्टिंग लैंप से चेक करने से पहले ना ये मैंने कनेक्शन इसके हटाए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या काम करना है, मोटर के टर्मिनल से कनेक्शन पहले हटा लेने हैं। मोटर को जो भी वायर मोटर में लगी हुई होंगी वो हटा करके फिर सीरीज टेस्टिंग लैंप से चेक करना है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान देना। उसके बाद अगर आपकी मोटर के टर्मिनल बॉक्स में 6 टर्मिनल है या 3 टर्मिनल है, जितने भी टर्मिनल्स हों, ठीक है, 6 टर्मिनल होंगे तो स्टार डेल्टा मोटर के टर्मिनल बॉक्स में ही बने होंगे। अगर 3 टर्मिनल होंगे तो स्टार डेल्टा बना करके ही मोटर के टर्मिनल बॉक्स में 3 टर्मिनल लेके आए हुए मतलब आया हुआ होगा। ओके, तो ये आप लोगों ने चेक करना है। अब मैं काम करूंगा, एक वायर एक टर्मिनल पे लगाऊंगा और इस वायर को मैं मोटर की बॉडी के साथ में लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कहीं पर भी आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ, मेरा लैंप ऑन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इट मीन्स कि ये मेरी वाइंडिंग जो है वो ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगा, दूसरे वाले के साथ में कनेक्ट करूंगा। और जब भी आप लोग चेक करो ना तो कोशिश करना कि ऐसी जगह पे चेक करो आप लोग जहाँ पे ये पैंट ना हुआ हो। कई बार क्या होता है कि मोटर में दिक्कत होती है लेकिन मोटर में पेंट हुआ हुआ होता है तो उसकी वजह से प्रॉपर तरीके से हमें पता लग नहीं पाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे पेंट नहीं है। ओके, मैंने ये स्क्रू निकाल दिया। सेम आप लोग यहाँ पर भी चेक कर सकते हो इस तरीके से, और तीनों वाइंडिंग में आप लोग इस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी मोटर जो है वो उसमें लीकेज करंट तो नहीं है। लीकेज करंट नहीं होना चाहिए, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लीकेज करंट मोटर में नहीं है और मेरी मोटर ये ठीक है। इस तरीके से मुझे यहाँ पे पता लग गया। अगर मान के चलो जो ये 3 वाइंडिंग है, तीनों वाइंडिंग्स में से कोई भी वाइंडिंग अगर मोटर से शॉर्ट होती या मोटर में अगर लीकेज करंट वगैरह या फिर मोटर की वाइंडिंग से कोई भी प्रॉब्लम होती
और मैंने एक ये जो दो वायर है ना, इसमें से एक वायर मैंने यहाँ पे मोटर के टर्मिनल पे लगाया, एक बॉडी पे लगाया, तो उस केस में क्या होता, मेरा ये लैंप यहाँ पे ऑन हो जाता, या फिर यहाँ पे लैंप ऑन नहीं भी होता तो बॉडी में इस तरीके से लगाने पे ये स्पार्क करता, ठीक है, यहाँ पे स्पार्किंग होती, ठीक है। तो स्पार्किंग होगी तो भी मोटर में दिक्कत है, मोटर की वाइंडिंग जो है वो वीक है, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान देना है। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। बाकी कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आपको जानना है, समझना है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं कोशिश करूंगा आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें आपके डाउट्स से रिलेटेड ही एक वीडियो में लेके आऊं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।